बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की व्याकरण निधि पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे और पाठ 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संज्ञावाचक शब्द। तो ऐसे शब्दों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जैसे राघव, पुस्तक और विद्यालय, ये जो है व्यक्ति के नाम है। व्यक्ति का नाम है राघव और वस्तु का नाम है पुस्तक और विद्यालय जो है वो स्थान का नाम होता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, लता, पुस्तक, देवालय आदि। संज्ञा शब्दों के दो भेद होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। तो संज्ञा शब्द के यहाँ पर दो भेद होते हैं, जैसे जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उसे स्वरांत कहते हैं और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे व्यंजनांत कहते हैं। तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके जो है संज्ञा के दो भेद हैं। यहाँ पे संज्ञा शब्दों के दो भेद हैं। संज्ञा शब्दों के एक है स्वरांत और दूसरा है व्यंजनांत। तो यहाँ पे स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत शब्द जो है वे शब्द होते हैं जिसके अंत में स्वर होता है, वे स्वरांत कहलाते हैं। जैसे राम, मुनि, साधु। जैसे राम, मुनि, साधु आदि। और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे व्यंजनांत कहते हैं, जैसे चंद्रमस, जैसे आत्मन, राजन आदि। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो तरह के शब्द होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सभी संज्ञा शब्द, ये ध्यान देने वाली बात है, सभी संज्ञा शब्द तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में होते हैं। इनका प्रयोग कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारकों के अनुसार होता है। संज्ञा शब्द लिंग, वचन तथा कारकों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कारक मतलब विभक्तियाँ। तो लिंग जो है यहाँ पर, लिंग संस्कृत में जो है, और उसके बाद फिर वचन। तो लिंग और वचन। लिंग जिससे पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। लिंग जो है संस्कृत में पुल्लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन जो है संस्कृत में 3 होते हैं। पुल्लिंग उसे कहते हैं, पुल्लिंग यहाँ पर जैसे कि बालक, आकाश, यहाँ पे बालक, मेघ आदि, और भी बहुत से पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग जैसे लता, रमा, जैसे लता, रमा, ये स्त्रीलिंग शब्द है।
और नपुंसकलिंग शब्द जैसे फल, पुस्तक, तो ये नपुंसकलिंग शब्द का उदाहरण है। तो इस तरह से 3 लिंगों में शब्दों को बांटा गया है। यहाँ तो इस तरह के शब्द मिलते हैं। और इसके बाद वचन 2 होते हैं या वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 वचन होते हैं। पहला एक वचनम, यहाँ पर एक वचनम, और फिर है द्विवचनम, और तीसरा बहुवचनम। तो इसमें जो है वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखें। और एक वचन का प्रयोग एक की संख्या का बोध कराने के लिए शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और जैसे कि वानरः, और जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के प्राणी के 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे वानरौ, बालकाः आदि। तो इसी तरह से यहाँ पर एक वचन में बालका हो जाएगा। और बहुवचन जो है शब्द के जिस रूप से 2 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वानराः, बालकाः। तो यहाँ पे बालकाः दोनों बहुवचन है। यहाँ द्विवचन में बालकौ होगा, वानरौ और बालकौ। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का उदाहरण है। तो इस तरह से वचन का प्रयोग होता है। और कारक तथा विभक्ति, कारक और विभक्ति, ये जो है कारक ये क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो कारक और विभक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कारक क्या है। तो भाषा में अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा होती है और अलग अलग स्वतंत्र शब्द वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं कर पाते। तो किसी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराने वाले तत्व को कारक कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताया जाता है, जैसे बालकः क्रीडति, वाक्य में बालकः संज्ञा शब्द का क्रीडति क्रिया से संबंध प्रकट किया गया है। तो बालकः क्रीडति, तो यहाँ पे हम लोग कारक एवं विभक्ति इसको समझने के लिए यहाँ पर बालकः क्रीडति, कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। जैसे कि बालका यहाँ पर संज्ञा शब्द है और यहाँ पे कर्ता ने, और कर्ता है खेलने का कार्य जो है बालक कर रहा है, तो ये जो है क्रिया है। तो यहाँ पर बालकः क्रीडति वाक्य में बालकः का, यहाँ पर बालकः का क्रीडति से संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर इसका संबंध प्रकट किया गया है। तो इसी तरह से कर्ता का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करना जो है कारक कहलाता है। तो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति, विभक्ति जो है कर्ता आदि कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो इसको जो है जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ शब्दों के साथ जुड़कर प्रयुक्त होती हैं
पृथक रूप से नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कारक एवं विभक्ति की तालिका दी हुई है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो इन्हीं सब में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तो सातों जो है विभक्ति संबोधन के साथ प्रयोग होते हैं। तो संस्कृत में संबंध को पूर्ण रूप से कारक नहीं माना जाता, क्योंकि एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। संबोधन को भी पूर्ण रूप से कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका भी क्रिया से संबंध सीधा नहीं होता, परंतु शब्द रूपों में संबंध व संबोधन के रूप में दिए जाते हैं। तो कारक एवं विभक्ति तालिका यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। कारक, यहाँ पे कारक चिन्ह, और विभक्ति। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कर्ता कारक है। कारक चिन्ह होता है कर्ता ने, और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और अब है यहाँ पे कर्ता के बाद कर्म आता है, को द्वितीया विभक्ति, ये शीर्षक है। और अब है करण से के द्वारा, और यहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। और संप्रदान, संप्रदान में के लिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। और अपादान, अपादान से अलग होना, और यहाँ पे पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। और अब है यहाँ पर संबंध, संबंध का, की, के, वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग होता है, और इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। और फिर जो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर सप्तमी विभक्ति। और फिर है संबोधन, यहाँ पर हे अरे, ये संबोधन का चिन्ह होता है। यहाँ पे संबोधन। तो इस तरह से ये सभी विभक्तियाँ हैं, और कारक के अनुसार जो है यहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे शब्द तथा पद में अंतर बताया गया है कि जब किसी शब्द में विभक्ति लगा दी जाए तो वह पद बन जाता है। जैसे बालक एक शब्द है और उसमें जब बालकः एक पद है, क्योंकि उसमें विभक्ति लग गई है, तो बालकः जो है वाक्य रचना में पद का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब हम संस्कृत में वाक्य लिखते हैं तो उसमें पद का प्रयोग करते हैं, शब्द का नहीं, क्योंकि संस्कृत में जो वाक्य है उसमें विभक्ति होती है, तो इसलिए
उसे पद कहते हैं। कारक एवं विभक्ति का प्रयोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कारक यहाँ पे कर्ता कारक है और यहाँ पे इसी में प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः खादति, इस वाक्य में खाने की क्रिया राम कर रहा है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। और कर्म कारक जो है वो द्वितीय विभक्ति है और जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्म है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो जैसे रामः दुग्धम पिबति, रामः दुग्धम पिबति, राम दूध पीता है। इस वाक्य में क्रिया का फल दूध शब्द पर पड़ रहा है। क्या पीता है? दूध पीता है। अतः दुग्ध में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक का चिन्ह को है। और करण कारक तृतीय विभक्ति। किसी कार्य की पूर्ति करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर जो साधन सहायक होता है उसे करण कहते हैं। तो यहाँ पे करण कारक जो है वो तृतीय विभक्ति है। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः कलमेन लिखति, यहाँ पे लिखने का काम जो है वो कलम से हो रहा है, तो वो जो है सहायक है कलम। तो यहाँ पे कलमेन शब्द में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग है और इस वाक्य में बालक लिखने का कार्य कलम से की सहायता से कर रहा है, अतः कलमेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। और करण कारक का चिन्ह से के द्वारा है। और अब यहाँ पे हम लोग संप्रदान का देखेंगे। संप्रदान का जिसका कारक चिन्ह के लिए होता है और चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें जो है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृपः भिक्षुकाय धनम यच्छति, राजा भिक्षु के लिए, भिखारी के लिए धन देता है। इस वाक्य में भिक्षु को धन दिया जा रहा है, अतः भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, भिक्षुकाय। संप्रदान का चिन्ह के लिए है। संप्रदान का चिन्ह यहाँ पर के लिए है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और अब हम लोग अपादान का पढ़ेंगे। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और कारक चिन्ह होता है से। जैसे कि जिससे कोई वस्तु अलग हो अथवा जिससे भय हो, जिससे भय हो या जिससे कोई किसी चीज़ की उत्पत्ति हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और कारक चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। यहाँ पे विद्यालय से अलग हो रहा है, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अपादान का चिन्ह से है। अब है संबंध कारक। संबंध कारक का जो है षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। कारक चिन्ह का की के होता है और इसमें जो है दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के परस्पर संबंध को ही संबंध के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पे दशरथ का संबंध उनके पुत्र राम से है, अतः दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध का चिन्ह का की के है। तो यहाँ पे संबंध का प्रयोग जो है, जैसे कि यहाँ बताया गया कि रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, तो यहाँ पे दशरथ का संबंध राम से है, इसीलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अब यहाँ हम लोग देखेंगे अधिकरण कारक। में पर इसका कारक चिन्ह है और सप्तमी विभक्ति होती है। तो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जहाँ कोई पदार्थ रखा जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे वृक्षे काकः तिष्ठति, पेड़ पर कौवा बैठा है। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार जो है वो वृक्ष है। पेड़ बैठ के कौवे के बैठने का आधार जो है वो पेड़ है।
तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए वृक्षे पद में सप्तमी विभक्ति है। वृक्षे काकः तिष्ठति। और अब है संबोधन, हे अरे, और इसमें संबोधन होता है। और संबोधन जो है जिससे किसी को पुकारने का भाव सूचित हो, जिससे किसी को बुलाया जाए, उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे विनोद, त्वं किम पठसि। इस वाक्य में विनोद को बुलाया गया है और पूछा जा रहा है कि त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो। अतः विनोद में संबोधन का प्रयोग हुआ है हे। यहाँ पे हे का प्रयोग किया गया, हे विनोद। और संबोधन का चिन्ह हे अरे होता है। भो का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सभी कारक चिन्ह और विभक्ति, इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्रमुख संज्ञा शब्दों के रूप दिए हुए हैं। जैसे देव का दिया हुआ है और यहाँ उसमें विभक्ति का भी प्रयोग है। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है, उसमें देवः देवौ देवाः बना है और उसका अर्थ है देव ने या केवल देव। कभी कभी ने जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग अर्थ में हो रहता है। देवौ दो देवों ने, देवाः कई देवों ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे देवम, देव को, यहाँ पे कर्म कारक है इसलिए को आ गया है। और देवौ दो देवों को और देवान देवों को। करण कारक में देवेन, देव से या देव के द्वारा। तो जब हमें इस तरह से कहना होता है तो हम लोग ऐसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देवाभ्याम दो देवों से या उनके द्वारा, दो देवों के द्वारा। देवैः देवों से या देवों के द्वारा। और संप्रदान देवाय, जैसे बालक शब्द से बालकाय होता है, देव शब्द से देवाय। तो दो देव के लिए, देवाभ्याम दो देवों के लिए, देवेभ्यः देवों को के लिए। अपादान कारक जो है देवात, देव से, देवाभ्याम दो देवों से, देवेभ्यः कई देवों से। और संबंध षष्ठी विभक्ति, देवस्य देवयोः देवानाम, देवस्य देव का और देवयोः दो देवों का और देवानाम कई देवों का। और अधिकरण सप्तमी देवे यानी देव में या देव पर, देवयोः दो देवों में या दो देवों पर। और देवेशु कई देवों में या कई देवों पर। और संबोधन में हे देव, हे देवौ, हे देवा। तो इस तरह से संबोधन में बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग के रूप दिए हुए हैं और एक नपुंसक लिंग फल का दिया है, लता का दिया है। और अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है अभ्यास कार्य कि निम्नलिखित में से स्वरांत शब्दों के सामने एक तथा व्यंजनांत शब्दों के सामने दो लिखिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दिया हुआ है, स्वरांत शब्दों के सामने एक और व्यंजनांत शब्दों के सामने दो लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। अभ्यास कार्य, इसमें पहला प्रश्न है देवी, इसके आगे एक लिखेंगे, फिर कविता, कविता, इसके आगे एक लिखेंगे, फिर राजन, ये स्वरांत है, ये व्यंजनांत है, राजन व्यंजनांत है तो इसके आगे दो लिखेंगे। और मुनि जो है इकारांत है तो एक लिखेंगे। और फिर है वारी,
इकारांत है, एक लिखेंगे। और इसी तरह से चंद्रमस, ये उत्तर एक का है। चंद्रमस के आगे दो लिखेंगे क्योंकि ये व्यंजनांत है, इसके आगे व्यंजन है। पुस्तक में एक लिखेंगे, अस्वर है ये स्वरांत है। और फल, ये भी स्वरांत है। आत्मन, इसमें न है अंत में, तो ये व्यंजनांत है, तो इसके आगे दो लिखेंगे। और फिर खग जो है अंत में अस्वर है, तो एक लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे पूरा किया। और अब है दूसरा, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है उत्तर 2। इसमें खाली जगह में विभक्ति के अनुसार पूरा करना है। और इसमें विभक्ति में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो खाली जगह है उसी का यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो इसमें बालक शब्द का जो है शब्द खाली हम लिखेंगे बालक। और इसके आगे जो है दो खाली जगह है, पहले में लिखेंगे बालकः और दूसरे में लिखेंगे बालकौ। हम कॉमा लगा के लिख दे रहे हैं, इसे खाली जगह में भरना है, पहले खाली जगह में, ये दूसरी खाली जगह में। और अब है अश्व, और अश्व में जो खाली जगह है दूसरा द्विवचन और बहुवचन का है, तो पहले में लिखेंगे अश्वौ और दूसरे में लिखेंगे अश्वान, दूसरे में अश्वान लिखेंगे। और अब है गज, और गज में हम लोग इसमें पहला एक वचन का खाली है और दूसरा जो है वो बहुवचन का खाली है, तो पहले में लिखेंगे गजेन और दूसरे खाली में लिखेंगे गजैह, यहाँ पर गजैह। और फिर है मयूर, इसमें द्विवचन और बहुवचन खाली है और मयूराय दिया हुआ है, तो मयूराभ्याम पहले खाली जगह में भरना है, मयूराभ्याम, और दूसरे खाली जगह में भरेंगे मयूरेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति है ये। और सैनिक, सैनिक में द्विवचन और बहुवचन लिखना है, सैनिकाभ्याम, ये जो है पंचमी विभक्ति है, द्विवचन में सैनिकाभ्याम होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा होता है द्विवचन का, सैनिकाभ्याम। और यहाँ पे सैनिकेभ्यः, दूसरे खाली जगह में लिखना है सैनिकेभ्यः। और अब है यहाँ पे सिंह, तो सिंह में यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन खाली है, तो सिंहस्य ये षष्ठी विभक्ति है, तो सिंहस्य सिंहयोः हो जाएगा द्विवचन में, सिंहयोः। और सिंहा नाम, तो इस तरह से हम लोगों ने दो प्रश्न यहाँ पर पूरा किया है। तो इसमें जो है ये ध्यान देना है कि जिसमें ई स्वर होता है, प्रश्न 1 में ई स्वर होता है वो स्वरांत होता है, कोई भी स्वर हो अंत में तो वो स्वरांत होगा, उसमें 1 नंबर डालना है। आ स्वर है, यहाँ पे ई स्वर है, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो ये जो है व्यंजनांत हो गया। और ई स्वर है यहाँ पे ई स्वर है, इसलिए 1-1 नंबर डाला है। और इसके बाद जो है यहाँ पे स्वर, ये व्यंजन है अंत में, तो यहाँ पे 2 नंबर डाला है क्योंकि ये व्यंजनांत है। पुस्तक में 1 नंबर डाला है क्योंकि अस्वर है, फल में भी अस्वर है इसलिए 1 नंबर डाला है। आत्मन में न जो है वो व्यंजन है और इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर डाला है। और खगः में अस्वर है तो इसलिए 1 नंबर डाला है। और यहाँ पर विभक्ति के अनुसार जो है शब्दों को बनाना है। यहाँ पे सभी जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, बालक, अश्व, गज, मयूर, सैनिक और सिंह, इसीलिए सबका रूप एक जैसा चलेगा।
तो बालक का रूप जो है समझ के उसी के अनुसार दूसरे भी, जैसे बालकौ अश्वौ, तो इस तरह से मयूरेभ्यः सैनिकेभ्यः, तो केवल शब्द बदलता है, शुरू का अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है एक रूप, अगर अकारांत पुल्लिंग का रूप समझ लिया जाए तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग के रूप होते हैं वो हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।